गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट लेकर एक बार मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सिविल थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, जिसे आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट के भी नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों हम तीसरी यूनिट पे मेजरमेंट पे चल रहे थे। इसमें आपका 10वां लेक्चर है और इस यूनिट में स्टूडेंट हम लगभग लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। और ये लास्ट टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था स्टूडेंट, कि भवनों को आकलन गणना करने की मेथड्स पे चर्चा कर रहे थे। उसमें मैंने आपको मेथड 3 प्रकार का मैंने बता दिया था। आज हम उसी को डिटेल में बताएंगे। तो पहला मेथड स्टूडेंट हम शुरुआत करते हैं। पहला मेथड आपका लॉन्गवॉल मेथड, लॉन्गवॉल शार्ट वॉल मेथड ठीक, या आउट टू आउट इन मेथड, या PWD मेथड। ठीक है बच्चों, तो पहला लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल मेथड, या इसी को आउट टू आउट इन मेथड, या इसे ही PWD मेथड कहते हैं। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ बच्चों कि ये तीनों में से किसी एक नाम आपको देगा, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना बने कि ये कौन सा मेथड है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है एक ही मेथड है। ये तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा, ये एक ही है। ठीक है ना, एक ही है, ध्यान रखिएगा। अब इसको स्टूडेंट सबको पता है, लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल मेथड मतलब लंबी दीवार छोटी दीवार में, हिंदी में आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, लंबी दीवार छोटी दीवार, लंबी दीवार छोटी दीवार विधि ठीक, या इसको बाहर क्या कहेंगे, इसको बाहर से बाहर व भीतर से भीतर दीवार विधि। ठीक है, या इसको PWD मेथड कहते हैं। क्लियर हो गया ये, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम इसको गणना करते हैं, हम इसको डिटेल से अब देखते हैं स्टूडेंट। अब आपको ये चीज़ें समझ गए होंगे कि इसको हम इस नाम से जानते थे। अब इसको हम निकालना सीखेंगे कि कैसे इसका जो है गणना किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल मेथड, इसमें स्टूडेंट जैसे मान लीजिए ये कोई रूम है, ये आपका अगर हम कहें बच्चों, आपका अगर ये रूम है तो इसमें देखिए आप इसका गणना करेंगे, तो इसमें गणना करने में बच्चों आप इसमें ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको जो दिख रहा है बच्चों, जो दीवार है इस फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए इसमें बच्चों आपको मान लीजिए ये आप एक रूम देख रहे हैं, ठीक,
इसमें आपको लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड पहले समझना है, लंबी दीवार छोटी दीवार क्या होती है। तो ये रूम है स्टूडेंट। अब इसमें आपको देखने से आपको क्या पता चल रहा है, इसमें लंबी दीवार कौन सी है आपकी। लंबी दीवार देखिए ये वाली और ये वाली आपको लंबी दीवार दिख रही है, ठीक। छोटी दीवार कौन सी दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक छोटी दीवार दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक छोटी दीवार दिख रही है, ठीक है। इसमें आपको 2 लंबी दीवार और 2 छोटी दीवार दिख रही है। बच्चों मतलब ये हो गया कि अब इसमें अगर हम पूछें आपसे कि लॉन्ग वाल कौन है, शॉर्ट वाल कौन सी है, तो आप बता देंगे कि ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है ये कौन सी वाल हो जाएगी, लॉन्ग वाल हो जाएगी, ठीक है। ये वाली दीवार लॉन्ग वाल हो जाएगी, मतलब ये वाली भी दीवार हो गई, ठीक। शॉर्ट वाल अगर हम कहें तो आप कहेंगे ये वाली जो दीवार है ये कौन सी है, शॉर्ट वाल है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसी को जो आप कहते थे, दूसरा नाम इसका क्या कहते थे, अंदर से अंदर भीतर से भीतर। अब देखिए ये कैसे, आउट टू आउट। अभी मैंने आपको बताया ना आउट टू आउट। अब देखिए आउट टू आउट, देखिए ये दीवार का बाहरी सिरा और ये दीवार का बाहरी सिरा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई, आउट टू आउट। भाई ये दीवार देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी दीवार बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी दीवार हुई। जो लंबी दीवार होगी वही तो आउट टू आउट होगी, यही तो आउट टू आउट है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं आउट टू आउट वाल, ठीक। अब बच्चों देखिए जो आउट टू आउट वाल है या लंबी दीवार है, उससे जो सटी हुई जो दीवारें हैं, उसके जो आड़ी दीवार है, सटी हुई जो दीवार है, वही दीवार कौन सी होगी, शॉर्ट वाल होगी। या इसको आप क्या सकते हैं, देखिए यहाँ से, अब मैंने क्या कहा आपको, शॉर्ट वाल। देखिए शॉर्ट वाल कहाँ से, ये यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये शॉर्ट वाल हुआ, शॉर्ट वाल हुआ। अब इन टू इन किसे कहेंगे, इसी ही तो कहेंगे। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो दीवार आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये वाली जो दीवार आप देख रहे हैं वो क्या है, क्या है बोलिए, आउट टू आउट, सॉरी इन टू इन, ये तो आउट टू आउट हो गया। ये कौन सी है, देखिए अंदर से अंदर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन टू इन वाल, ठीक। क्लियर हो गया। पहले ये आपको पहचानना आना चाहिए पूरी तरीके से। जब आप पहचान पाएंगे तभी आप जो है आगे का न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे बच्चों, जब आपको ये चीज़ें एकदम से समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि हम क्यों इसको लंबी दीवार छोटी दीवार विधि कहते हैं, या हम इसको क्यों इन टू इन वाल कहते हैं, आउट टू आउट वाल कहते हैं, भीतर से भीतर दीवार क्यों कहते हैं, और अंदर से अंदर दीवार क्यों कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर बेसिक आप ये समझ लेंगे मेथड तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अगर नहीं तो आप न्यूमेरिकल नहीं समझ पाएंगे। बेसिक फंडा बहुत ही सिंपल चीज़ है, और यही नहीं समझ में आएगा तो आप लोग आगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका फिर से बता रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग वाल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका शॉर्ट वाल हो गया। और इसी को अब आप पूछेंगे कि आउट टू आउट वाल कैसे हम पहचानेंगे, तो देखिए ये बाहर से बाहर की जो दीवार है, बाहर से बाहर की जो दीवार है इसे आउट टू आउट वाल, और जो अंदर से अंदर की दीवार है उसे इन टू इन वाल कहते हैं। अर्थात क्या समझे आप, लॉन्ग वाल जो होगा वो आउट टू आउट वाल होगा, और जो शॉर्ट वाल होगा वो क्या होगा, इन टू इन होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक। तो लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल, आउट टू आउट, इन टू इन वाल, या PWD मेथड में आपने देखा कि कैसे हम पहले पहचानेंगे कि कैसे हम लॉन्ग वाल होगा कौन शॉर्ट वाल होगा, ठीक है। अब इसके बारे में आप सुनिए। इसमें जो है स्टूडेंट, जो ये मेथड है लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, यह जो है तीनों मेथड में
सबसे परिशुद्धतम मान देता है। और यह जो मान है स्टूडेंट, यह जो है चाहे बिल्डिंग सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, दोनों केस में PWD मेथड या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड या आउट टू आउट वॉल मेथड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल ठीक है, या दोनों में कहिए सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल मतलब सममित और असममित दोनों प्रकार के भवन के बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सममित समान आकार के हों या असमान आकार के हों, चाहे बहुभुजाकार हो, खडभुजाकार के हों, किसी भी प्रकार के आकार के हों, तो उसका मेथड निकालने के लिए हमें कौन सा विधि अपनाना चाहिए? PWD मेथड अपनाना चाहिए। इसको ही ज़्यादा तरजीह क्यों दिया जाता है? इसको तरजीह इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो है सबसे अधिक परिशुद्धता के साथ मान ये देता है। क्लियर हो गया? तो इसको हम जब स्टूडेंट निकालेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कैसे निकालेंगे कि लॉन्ग वॉल जो लंबी दीवार आप निकाल लेंगे, यहाँ से लंबी दीवार निकाल लिए, यहाँ से छोटी दीवार निकाल लिए, ठीक है। अब जो लंबी दीवार आएगी छोटी दीवार आएगी, वो निकालने के बाद आप जो नींव होगा, फाउंडेशन होगा, उसके जो कुर्सी तल पे हमें जो दोनों तरफ ऑफसेट होगा लंबी दीवार में, वो ऑफसेट जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लंबी दीवार का गणना करने के बाद कुर्सी तल पे जो दोनों तरफ के प्लिंथ खसके होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, लंबी दीवार में। और छोटी दीवार में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो लंबी दीवार में क्या हो जाएगा? प्लस होगा। लंबी दीवार में ऑफसेट क्या हो जाएगा? लॉन्ग वॉल में प्लस होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लॉन्ग वॉल में ऑफसेट जो है ऑफसेट प्लस होगा, लॉन्ग वॉल प्लस ऑफसेट होगा। ध्यान रखिएगा, फोकस करिए। और शॉर्ट वॉल में स्टूडेंट माइनस ऑफसेट हो जाएगा, माइनस ऑफसेट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका न्यूमेरिकल गणना में इस विधि से कर लेंगे। यही चीज़ आपको फोकस करना है कि लंबी दीवार में प्लस ऑफसेट होगा। ऑफसेट दोनों तरफ का ऑफसेट, खस का दोनों तरफ का, कुर्सी और प्लिंथ का दोनों तरफ का हम जोड़ देते हैं। लेकिन जो हमें शॉर्ट वॉल होगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा? डिडक्शन हो जाएगा। ऑफसेट क्या हो जाएगा? डिडक्शन हो जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर आप तभी समझेंगे जब हम इसको आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से बताएंगे, न्यूमेरिकल की गणना करेंगे, तब वहाँ पे आपको एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप थोड़ा ही आपको, ताकि आप साथ में तैयार करते चलें। ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड लेकर उपस्थित होंगे। मतलब सेंट्रल लाइन मेथड के बारे में हम आपके सामने उपस्थित होंगे स्टूडेंट। तो तब तक के जितने भी आपको ये बताए जा चुके हैं वो अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।